स्टार्ट कर रहे हैं वो है रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। तो इसमें सबसे पहले जो रिजिड बॉडी जो आया है ना, क्या है रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी किसको कहेंगे? रिजिड बॉडी। तो देखो, रिजिड बॉडी उसे कहेंगे, ये सपोज आपका कोई ठोस ले लिया आपने, है ना, कोई ठोस ले लिया, कोई जिसे हम पिंड बोलते हैं, कोई सॉलिड ले लिया, ठीक है, ठीक है। अगर इसके अंदर के इनर पार्टिकल ले लिए, सपोज मैंने इस ठोस के अंदर दो पार्टिकल ले रहा हूं, एक पार्टिकल ये मैंने ए ले लिया और इसके अंदर एक दूसरा पार्टिकल बी ले लिया, इसके बीच की डिस्टेंस मैंने डी मान ली, ठीक है। अब इस सॉलिड को मैं यहां से मूव करा के घुमा के कैसे भी ले जाऊं, यहां पहुंचा दिया। तो अब भी देखें, जो इसके अंदर के जो पार्टिकल ए और बी थे उनके बीच की दूरी क्या है? अभी भी डी ही रहेगी। तो ये जो मेरा सॉलिड कहलाएगा, ये जो मेरी बॉडी कहलाएगी, ये बॉडी कौन सी बॉडी कहलाएगी? आपकी रिजिड बॉडी कहलाएगी। कौन सी बॉडी कहलाएगी? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी होती है? मीन्स ऐसी बॉडी जिसके अंदर के कोई दो इनर पार्टिकल ले लिए मैंने, कोई भी दो इनर पार्टिकल ले लिए, उसके अंदर के दो, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा समान रहती है, इक्वल रहती है। तो ऐसे बॉडीज को हम बोलते हैं रिजिड बॉडीज। कौन सी बॉडी बोलेंगे? रिजिड बॉडीज। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ मूव नेक्स्ट। जैसे इसमें रॉड हो सकता है, डिस्क हो सकता है, इस टाइप की बॉडीज को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडीज। अब चलते हैं हम थोड़ा मोशन के बारे में। सपोज हमको पढ़ना है यहाँ पर रोटेशनल मोशन के बारे में। तो रोटेशनल मोशन से पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ और टाइप के मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो मोशन पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। क्या? ट्रांसलेशनल मोशन मींस स्थानांतरीय गति। क्या होती है ट्रांसलेशनल मोशन? देखो, सपोज मैंने कोई बॉडी ली, इसके अंदर मैंने दो पार्टिकल ले लिए ए एंड बी। अब इस बॉडी को मैंने मूव कराया और मूव करते हुए बॉडी पहुंच गई यहां पे, और अब भी इनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अब सपोज ये ए पार्टिकल है, इसके अंदर का पार्टिकल ए है, इसका पाथ देखें, इसका रास्ता देखें तो ये इसका पाथ ये है। बी पार्टिकल चला आगे तो बी पार्टिकल का रास्ता ये है। तो इन दोनों का जो पाथ है वो आपस में क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। समझा? So if the path of the particles, if the path of the two particles is parallel, अगर किसी बॉडी को आपने मूव कराया तो उसके अंदर के जो इनर पार्टिकल थे उनका पाथ क्या है? आपका पैरेलल है। क्या रहा है? समांतर आ रहा है। तो ऐसी मोशन को आप बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, मींस स्थानांतरीय। क्लियर? नाउ अगर ये पाथ जो आपका बन रहा है, सपोज यहां पर देखें तो पाथ आपका स्ट्रेट लाइन बन रही है। नाउ इफ द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, अगर ये पाथ आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है मींस ऋजुरेखीय मार्ग है, तो ऐसी मोशन को आप बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ऋजुरेखीय गति। कौन सी गति? ऋजुरेखीय गति। when the path of the particle is parallel to each other and the path is straight line, अगर जो मार्ग है, दो पार्टिकल का जो मार्ग है वो ऋजु रेखा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ऐसी मोशन को बोलेंगे आप रेक्टिलिनियर मोशन, ऋजुरेखीय। लेकिन सपोज आपकी बॉडी ये है ए बी, ये बॉडी के दो अंदर के पार्टिकल ए और बी थे, यहां मूव करते हुए यहां पहुंच गए, अब भी डिस्टेंस सेम है, ठीक है, लेकिन मोशन इस टाइप से हो रहा है पार्टिकल का। आपने बॉडी को यूं ले गए, यहीं पर रख दी, इस टाइप से यूं मूव कराया यहां, तो अब देखा पाथ तो अभी भी पैरेलल है, बीच की डिस्टेंस अभी भी इक्वल है, लेकिन जो पाथ है, जो इनके पार्टिकल का चलने का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो इफ द पाथ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ऐसी ट्रांसलेशनल मोशन जिसमें पार्टिकल्स का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, सो दैट मोशन इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन, इज वक्राकार, वक्र बनाते हुए पाथ है, कर्वीलिनियर मोशन। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप का मोशन, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। नाउ नंबर 2, सेकंड टाइप का मोशन आपका आता है रोटेशनल मोशन, जो हम पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन मींस, रोटेशनल मोशन में आप जैसे बोल सकते हैं, सपोज ये मेरी कोई बॉडी है, दिस इज द बॉडी, इसके एक पार्टिकल, ये दो पार्टिकल, अब एक पार्टिकल को मैं फिक्स कर दूं, इसका क्या कर दूं? फिक्स कर दूं, पाइवोट कर दूं, और बाकी के पार्टिकल इसके अराउंड मूव कर दें, सभी पार्टिकल। सपोज ये पार्टिकल बी है, ये इसके अराउंड ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे।
एक पार्टिकल यहाँ है, ये भी इसके अराउंड ऐसे मूव कर रहा है, यानी कोई बॉडी है, उसके सारे पार्टिकल अगर किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव कर रहे हैं, चारों ओर घूर्णन कर रहे हैं, चारों ओर चल रहे हैं, तो ऐसी मोशन यानी ऐसी गति को आप घूर्णन गति मींस रोटेशनल मोशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? थर्ड टाइप का मोशन आपका होता है बच्चों प्लेनर मोशन। कौन सा मोशन? समतलीय गति बोल सकते हैं आप इसको, प्लेनर मोशन। प्लेनर गति क्या होती है? प्लेनर मोशन ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को मिला दो तो जो नई मोशन बनेगी वो मोशन कहलाएगी आपकी प्लेनर मोशन। मींस जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में आगे भी चल रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं तो कर्वीलिनियर लाइन में आगे भी चल रही है, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस इक्वल भी है और साथ में बॉडी रोटेट भी कर रही है। जैसे एक बॉल को आप प्लेन में ऐसे लुढ़का दो तो एक बॉल मूव भी कर रही है और ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों कर रही है, तो इस टाइप की मोशन को बोल देंगे आप प्लेनर मोशन। तो वास्तविक मोशन समझ में आ गया होगा? ओके